अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सोहा अफजल। इस्लामाबाद से स्क्रीन शेयर करते हैं। इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार के सारे रंग हमें दिखाते हैं हरमीत पाजी, जो कि आपके बड़े पसंदीदा भी हैं, आप उन्हें बहुत मिस भी करते हैं, इसलिए फ़ौरी तौर पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ से हम स्विच करेंगे इस्लामाबाद ताकि उनको शो में शामिल करें और फिर बाकायदा शो का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम हरमीत सिंह, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। मैं बिल्कुल ठीक और लग ऐसे रहा है जिन खिले खिले रंगों में आप पूरी खिली हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप भी बड़ी बिल्कुल। और वैसे तो अगर लाहौर के मौसम की बात करें तो मौसम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है चेहरे पर, चेहरे के एक्सप्रेशन पर, तो नज़र आ रहा है हमें। और हरमीत पाजी, आपको पता है जब मैं इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर लगा लूँ ना अपने शो की, तो मैंने इसलिए कहा प्रोग्राम के आगाज़ में कि आप आवाम के बड़े प्यारे, क्योंकि पब्लिक आपको बहुत पसंद करती है। मेरे तो चले कलर्स को पसंद करती है, आपके दस्तारों के रंग की धूम भी बड़ी दूर तक जाती है। लेकिन यस, आज हमने प्लान इस चीज़ को किया है कि आपके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, वैसे इसमें भी कोई शक नहीं है। आपने काफ़ी अरसा मीडिया में काम किए और बड़े कम वक्त में आपने अपनी एक जगह बनाई है। ये बड़े कम लोग होते हैं जो इस लिहाज से इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने की तगुदू में तो लगे रहते हैं, लेकिन पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल आज बड़ी बड़ी स्टोरी मेरे ख्याल में आप ले आई हैं और मैं चाहता हूं अच्छा, बड़ी बड़ी स्टोरीज के साथ आपको पता है, सबसे पहले तो आज हम होने वाली इस हैपनिंग की बात करेंगे जिसकी दुआ हम कर रहे हैं कि शायद ये सच ही हो जाए। मतलब अगर हम कल के दिन की बात करें तो पता नहीं गूगल पाजी को क्या हुआ था, आई डोंट नो, कि डॉलर को कहाँ ऊपर से नीचे गिराया और नीचे हम सब खड़े थे हाथ खोल के कि भी डॉलर हमारे पास आ जाए और इसी कीमत पर हमारे पास आ जाए। हमने डॉलर को गिरता हुआ इतना खूबसूरती से देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या हुआ, यही कि भाई गूगल पाजी को पता नहीं हमने एक मसनूई खुशी तारी करने का कोई शौक चढ़ गया था। हमने देखा 186 पे, हमने देखा 286 पे, 287 पे, हम तो डार साहब को दुआएं देना शुरू कर दी हमने। लेकिन ऑल दो बाद में पता चला नहीं, ये गूगल के साथ थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो ये पाकिस्तान के साथ एक प्रैंक भी हो सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो कल के दिन आई हरमीत पाजी, चूंकि समर्स की हम बात कर रहे हैं और समर्स में आपको पता है बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन समर में जो छुट्टियां होती हैं, घूमना फिरना होता है, शॉपिंग होती है। आपको पता है ये जो खबर वायरल हो रही है कि 8 बजे तमाम तर कमर्शियल मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा, बिकॉज हमें एनर्जी सेव करनी है। हमारे वज़ीर तवानाई जो है, ये हमारा जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, उनकी जानिब से कल ही ये फैसला किया गया है कि 8 बजे तमाम तर शॉप्स को बंद कर दिया जाएगा। जबकि अंजुमन ताजरान जो है वो इस हवाले से कहते हैं कि भाई सुबह के टाइम तो गर्मी बहुत होती है, 8 से 11 बजे का जो टाइम पीरियड होता है इसी के दौरान तो शॉपिंग होती है, तो अभी इस पे बहस ही चल रही है बस, लेकिन फैसला हो चुका है कि दुकानें बंद कर देंगे। अच्छा, वैसे सुहा एक चीज़ आपने माजी में भी देखा होगा, जब भी इस किस्म के क्राइसिस आए हैं, परवेज़ मुशर्रफ का दौर मुझे भी याद है, आपको भी याद है, इसी तरह फिर दोबारा इमरान खान के दौर में भी ये मामलात आए थे और मार्केट्स जो हैं उनको बंद करने के हवाले से फिर जब उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल क्राइस जब इस हुकूमत में बढ़े, तब भी ऐलानात किए गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है उस पर अमल दरामद भी शुरू हुआ था, लेकिन फिर अचानक मामला जो हैं वो हमें नहीं दिखाई दी उस पर अमल दरामद। लेकिन इस बार जो है, वैसे अगर देखा जाए, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी आदतें हमें सबको बदलनी होगी। जिस किस्म के क्राइसिस चल रहे हैं बाहर दुनिया में, आप भी गई हैं, मैं भी गया हूँ, उसमें एक चीज़ हमने देखी है कि रात जैसे ही 7 साढ़े 7 बजे हो जाते हैं तो वहाँ की तमाम तर मार्केट्स जो है वो बंद हो जाती है। एक टाइम होता है रेस्टोरेंट्स के लिए भी, रेस्टोरेंट को जो है या पेट्रोल पंप या दीगर इन चीज़ों को या हॉस्पिटल या फार्मेसी को ये इजाज़त होती है, लेकिन बाहर दीगर मार्केट्स की उनको इजाज़त नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो आदात हैं, क्योंकि देर तक जागना, देर तक आधी रात तक शॉपिंग करना, और फिर जब इस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन आती है तो उमूमन हम देखते हैं कि वो सीजन होता है, पीक पे टाइम होता है। यानी आप देखें कि अब ईद उल अज़हा आ रही है और लोग शॉपिंग करते हैं, मसरूफ होते हैं, तो इस वक्त ताजर बरादरी की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है, यानी सदर अजमल बलूच की जानिब से जो बात की गई है कि भाई हमारे साथ तो बात ही नहीं की गई है, हमारे जो मुतालबात है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। और यही टाइम होता है, एक तो गर्मियाँ हैं, लोग रात के वक्त फैमिली के हमरा आते हैं शॉपिंग के लिए, तो मेरे ख्याल में एक प्लानिंग एक उस वक्त दिया गया है जो बिल्कुल पीक का टाइम है। इससे कबल भी हो सकता था, 2 महीने पहले भी हो सकता था इस पर अमल दरामद, क्योंकि क्राइसिस जो है, गर्मी इस वक्त अगर देखा जाए उस तरह की गर्मी नहीं है। लाहौर का सीजन आपको पता, कल जिस तरह बारिश हुई है, मुल्तान में जिस तरह बारिश हुई, आज इस्लामाबाद के ऊपर हुई,
काले बादल जो है वो मंडला रहे हैं। लेकिन देखना यह था कि 3 महीने कबल अगर इस पर अमल दरामद होता तो मेरे ख्याल में ताजिर बरादरी उस तरह रिएक्ट ना करती जिस तरह वो आज कर रही है। और हमीद पाजी, आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि अंजुमन ताजरान जो है पूरी कम्युनिटी को लूप में लेना चाहिए था, ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। लेकिन आपको पता है सबसे पहली बात जो आपने की थी ना, बात वही है और सारे मसले का हल भी वही है। मतलब इंटरनेशनली अगर आप यूरोप साइड पे देखें, आप इंग्लैंड साइड पे देखें, आप कहीं भी वो तमाम ममालिक जिन्हें हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं ना, वो उनके वहाँ पर रूल्स पॉलिसीज ऐसी है कि वहाँ के लोग भी उसके यूज टू हैं। मतलब अपनी रूटीन को हमें खुद मोल्ड करना पड़ेगा। अगर लोगों को पता है कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी तो ऑब्वियसली 5 बजे के बाद से रश होना शुरू हो जाएगा। लोगों को पता है कि 8 बजे के बाद जब अवेलेबल ही कुछ नहीं है, सब कुछ बंद होगा, तो लोग अपनी रूटीन को मोल्ड भी करेंगे और अपने आप को चेंज करने की कोशिश भी करेंगे। और ये आदत वैसे आपको कोरोना के टाइम हमारी बनी भी थी बहुत सारी चीजों के हवाले से। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजों का अगर रेगुलर उस पर अमल दरामद होता तो शायद आज वही सूरत हाल होती और वही रूटीन हमारी होती और हमारी जिंदगी में भी वही रूटीन इन होती। लेकिन बहरहाल आप दोबारा देखते हैं कि क्या इस पर अमल दरामद होता है और क्या रिएक्शन ताजिर बरादरी की जानिब से। तो इसलिए आपको ये मैसेज हम गुड मॉर्निंग पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से देते हैं कि थोड़ा कोऑपरेट करें, बिकॉज इससे एनर्जी भी सेव होगी, आपका वक्त बचेगा, आपकी रूटीन बेहतर होगी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली पॉलिसी भी आपकी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो अगर हुकूमत को इस तरह का डिसीजन लेती है तो हर जगह या हर चीज़ पे खिलाफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आवाम को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमने आपको कुछ और खबरें भी ऐसी देनी है जो कि आज के पूरे प्रोग्राम में अपना रनडाउन शुरू करने से पहले हम पिक करते हैं सोशल मीडिया से और कल की होने वाली हैपनिंग यानी वायरल चीज़ें आपको दिखाते हैं जो कि आपने ऑलरेडी देखी होती है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए और तबसरे के लिए खास तौर पे मोहम्मद रिजवान की एक वीडियो कल से बहुत वायरल है। ओह माय गॉड, इंस्पिरेशनल, गुड वन, सीम्स टू बी लाइक वेरी गुड, वेरी रिलीजियस। आपको पता है उनकी एक आज़ान देने की वीडियो जो है वो वायरल हुई और फिर सड़क पर नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल हुई। आपको पता है चूँकि ये दोनों इस वक्त मौजूद हैं और एक कोर्स के लिए आउट ऑफ कंट्री हैं और वहाँ पर चूँकि कोर्स तो इनका मुकम्मल हो गया है, वो कोर्स के हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं, उस हवाले से भी हमने अपने प्रोग्राम में ख़बर दी थी। लेकिन ये वीडियो जो है, एक तो उनकी अजान देने की वीडियो वायरल हुई है और दूसरा जो है आपने वो देखी होगी वो वीडियो, वो पिक्चर जिसमें वो सड़क पे है और चूँकि अजान का टाइम हो गया, वक्त का, नमाज का वक्त था, तो उन्हें कहीं जगह नहीं मिली तो उन्हें फौरी तौर पर गाड़ी से निकले, गाड़ी भी बिल्कुल साथ ही खड़ी हुई है। और चूँकि आप किसी गैर मुल्क में हो और वहाँ पर इस चीज़ की इतनी प्रैक्टिस ना हो, मसाजिद में अजानों की आवाज़ें इतनी फ्लो तरीके से नहीं आती या आपको हर जगह रुक कर अगर आप सफ़र में होते हैं ख़ास तौर पे, तो आपको जहाँ भी मौका मिले या जहाँ भी जगह मिले आप एहतमाम कर लेते हैं नमाज का। तो भाई इन्होंने भी यही किया। तो मोहम्मद रिजवान, सुहा, बड़ी अच्छी बात है कि नमाज की पाबंदी होनी चाहिए और इबादत लाजिम है, लेकिन हमने सिर्फ देखा है कि एक तो खैर हमने अगर जज्बात दिखाने, इस किस्म के मनाजिर दिखाने, तो अपनी कोशिश होती है कि वैसे भी हमारे पाकिस्तानी बड़े खुश भी होते हैं इन बातों पे। आप इस सारी सूरत हाल में देखें क्योंकि एक राब्ता है आपका रब के साथ, आप पाठ करते हैं, आप नमाज करते हैं, तो ये आपका और रब का मामला है। तो मेरे ख्याल में आप देखें सारी जगह में कहीं ना कहीं पूरी टीम इनके साथ मौजूद है और वो टीम वीडियो बना रही है और सोशल मीडिया पे वायरल करी, और यही चीज़ें अपने खान साहब के हवाले से भी देखी, इस तरह शायद अफरीदी के हवाले से भी देखी। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि आप वैसे भी इबादत कर सकते थे, ज़रूरी नहीं था वीडियो बनाना। लेकिन हरमीत पाजी देखिए मेरी बात सुने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको दोनों पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। आपने ये बात की है बिल्कुल ठीक, दिखाना नहीं चाहिए, ये आपका या आपके अल्लाह का मामला है, लेकिन तरगीब देना भी किसी चीज़ का नाम होता है ना। मतलब कि अगर आप किसी को ये बता रहे हैं कि आप किसी गैर मुल्क में हैं, वहाँ पर नमाज का एहतमाम या अजान का उस तरह से एहतमाम नहीं होता, आपको जहाँ मौका मिले आप सफ़र में आपको नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। अगर वो ये पैगाम अपने फैंस, क्योंकि हरमीत पाजी उनकी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है ना, अगर अपने फैंस को इस हवाले से वो तरगीब दे रहे हैं कि चले आप जहाँ भी है इसकी पाबंदी ज़रूर करें, आप किसी गैर मुल्क में हैं, सड़क पर हैं, आप जहाँ भी हैं, कोशिश करें कि आप इससे कोताही ना करें। तो दो इस मैसेज को हम इस तरह से भी परसीव कर सकते हैं। लेकिन आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो मैसेज करने वाले नीचे लोग होते हैं ना, जो कमेंट सेक्शन में लड़े होते हैं, उनका रवैया भी इस तरह का ही होता है। मतलब हर किसी का अपना नज़रिया है, कोई कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों किया, कोई कह रहा है कि वेरी अप्रिशिएटेबल, मतलब हमें बहुत पसंद आया है और हम बड़ा इसको अप्रिशिएट करते हैं। बट ऑल दो ये अमरीका में मौजूद है, ये हम आपको बता दें, ये खबर हमने इससे पहले भी आपको दी थी कि बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया एंड स्पोर्ट्स का एक कोर्स है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये लोग करने के लिए वहाँ गए हैं। और आपको पता है इस हवाले से भी इन्होंने एक पिक्चर लगाई थी जिसमें टीचर भी, वैसे इस कोर्स के हवाले से मैं एक पॉजिटिव चीज़ करूंगा सुहा, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है। हमारे क्रिकेटर्स के हवाले से, हमारे स्पोर्ट्समैन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उमूमन एक बैकग्राउंड की बात की जाए, एक तो उनकी स्ट्रगल की बात की जाए, एजुकेशन ना होने के बराबर होती है, बहुत सारे चीज़ों से ये बड़े दूर होते हैं। तो मेरे ख्याल में जितने हमारे क्रिकेटर आते हैं इनको ज़रूरी है कि इनको कम से कम इनकी ग्रूमिंग के लिए चाहे मुख्तलिफ
इंस्टीट्यूशन का इनको विजिट कराया जाए, इनके भी कोर्सेज कराए जाएँ, ताकि उठना बैठना जो है बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अगर मीडिया पे ये बात करते हैं, चाहे इंटरनेशनल मीडिया पे ये बैठ के बात करते हैं, तो क्योंकि नुमाइंदगी करते हैं हमारे मुल्क के, और मुल्क की जब आप नुमाइंदगी करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप सुपरस्टार की कैटेगरी में आते हैं, आप सेलिब्रिटी होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी चीज़ है और तमाम तरह खिलाड़ियों की होनी चाहिए जो ट्रेनिंग है और जो बाहर दुनिया मुख्तलिफ दुनिया जो है वो करती है, क्योंकि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं होता, आपकी कंपनी थोड़ी सी दूरी होती है, क्योंकि जाहिर बात है हम जब क्रिकेट खेलते हैं, बल्ला उठाते हैं, तो घर में भी पहले हम पे तनकीद शुरू हो जाती है कि भैया ये तो काम का नहीं है, सिर्फ दुश्मन का नाराज का है, और फिर बाद में जब आप कुछ बन जाते तब आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बहुत लाजिम है जो हुई है और जो क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इकदाम उठाया बाबर और रिजवान के हवाले से, तो ठीक कह रहे हैं। लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, चाहे आप एक्सपर्ट हैं, चाहे आप दुनिया के बड़े कप्तानों में से हैं, आप बॉलर में से हैं, आप विकेट कीपर्स में से हैं, बट ऑल दो लर्निंग प्रोसेस थ्रेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी वो जारी रहना चाहिए। और ये जो पिक्चर्स और वीडियोस लगा रहे हैं, इट्स मीन कि उनका ये जो कोर्स है वो मुकम्मल हो गया है। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस चीज़ को आगे भी PCB को या हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स को परसू करना चाहिए, ताकि मज़ीद भी ट्रेन किया जा सके हमारे तमाम तर क्रिकेटर्स को और हमारी कौमी क्रिकेट टीम को। सो वी आर डन विद दीज हाइलाइट्स जो कि कल की थी। अब हमने डेली डोज का प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है, लेकिन क्विक सी ब्रेक लेंगे, उसके आएंगे। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और एक बार फिर से आपको हम खुशामदीद कहते हैं। होपफुली कि आपने अपने दिन का आगाज़ कर लिया होगा, वो इसलिए बिकॉज इट्स वेडनेसडे, इट्स अलार्मिंग। बस 1-2 दिन बाकी रह गए और हमारा वीकेंड करीब से करीब तर आता चला जा रहा है, लेकिन कुछ हैपनिंग जो है वो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और आपको पता है हमारे पूरे प्रोग्राम में हैपनिंग होती है डेली डोज के। तो वेडनेसडे का डेली डोज जो है वो शुरू कर लेते हैं। पहली खबर देते हैं। सबसे पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक वीडियो है, क्योंकि आपको पता है हरमीत पाजी, सोशल मीडिया का ज़माना एक ज़माने में था सिर्फ पिक्चर्स का ना, कि आप अगर आप खुद भी प्रमोट होना चाहते थे तो पिक्चर्स डालते थे, ब्रांड शूट होता था तो पिक्चर्स नजर आती थी। अब ज़माना आ गया रील्स का, अब ज़माना आ गया है आपकी वीडियोस का। ज़्यादा लोग वीडियोस देखना भी पसंद करते हैं, बनाना भी पसंद करते हैं। और फिर आजकल तो आप इंस्टाग्राम खोल लो तो टक 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 रील्स की भरमार होती है, अब फेसबुक खोल लो तब भी यही होता है। तो एक वीडियो हमारे सामने भी आई, हमने सोचा गुड मॉर्निंग पब्लिक इसको हिस्सा बनाते हैं। अब आप देख लें जनाब, ये रकून को देख लें, आप सड़क में घूम पर रहे हैं, लेकिन ये सड़क से कहाँ जा रहे हैं? अब गौर करें ज़रा। आप डोनेट की एक जो ड्राइव थ्रू है आउटलेट, उसके पास से खड़े हुए हैं। अब ये जो आपको पता है गाड़ी में जो फैमिली सवार है, उन्होंने क्या किया, इसकी बाकायदा पूरा इसको फिल्म आया, पूरी इसकी मतलब पिक्चर वीडियो बनाई पूरी A to Z। अब ये सड़क क्रॉस करते हैं जनाब, ड्राइव थ्रू के करीब आते हैं, और जो ड्राइव थ्रू की जो सर्विसेज देने वाले हैं उन्होंने क्या किया, आइस डोनट उठाया और उसको दिया, और वो जनाब आइस डोनट लेके चलते बने। मतलब पता नहीं उनको कितनी क्रेविंग्स हो रही होगी। रकून की क्रेविंग चेक करें कि उसने बाकायदा ड्राइव थ्रू से पैसे ना दिए हों, पैसे दिए और पैसों के वजह से उसने ये डोनट ले लिया। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया का एक फ़ायदा हो गया है सोहा, या मोबाइल का एक फ़ायदा हो गया कि बहुत सारे खूबसूरत ऐसे मनाजिर जो इससे पहले भी आए होंगे ज़िंदगी में और हमने भी देखे, आपने भी देखे, लेकिन मोबाइल का एक फ़ायदा है कि आप खुद भी देख लेते हैं, उन सारी चीज़ों को कैप्चर करके पूरी दुनिया को भी दिखा देते हैं। लेकिन ये देखें ना कि किस तरीके से वो बिल्कुल आप ये समझे कि वो पूरा ट्रेन है, और शायद उसकी रेगुलर ड्यूटी ये है कि उसने जाके वहाँ से ना अपनी जो डिमांड है उसने पूरी करनी है, उसके बाद आराम से झाड़ी में जाके ब्रेस्ट करके खा पी लेना है। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप देखें जो फैमिली जा रही है, उन्होंने मोबाइल निकाला और सोचा कि हम तो ये मनाजिर देख रहे हैं, पूरी दुनिया को क्यों ना दिखाएं। और यही अच्छी बात है ना, आपको मकसद पिक्चर और वीडियो दिखाने का ये होता है जब भी हम कोई चीज़ ऐसी सोशल मीडिया से पिक करते हैं कि आपके जो कैमरे की आंख है ना वो हर चीज़ कैद कर सकती है। वो खूबसूरत लम्हे हों, खूबसूरत मनाजिर हों, आपकी कोई ऐसा वाक़या हो जिससे आपने किसी को इंस्पायर करना हो या आपने किसी को इनकरेज करना हो। अभी जो हम रकून की आपको वीडियो दिखा रहे हैं ना, आप ये देखें कि ही इज़ लाइक हरमीत पाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ही इज़ ट्रेंड। ऐसे सड़क क्रॉस की, ड्राइव थ्रू पे आए, ऐसे लग रहा है इन्होंने पैसे दिए और उसके एवज जो है वो आइस डोनट लिए, और आइस डोनट लेके जनाब वो आराम सुकून से बैठेंगे, पार्टी करेंगे और इन्जॉय करेंगे। खैर ये वीडियो बड़ी अच्छी थी, क्विकली मैंने कहा इसका विजिट कराते हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है ज़रा वो इंजीनियरिंग वाली खबर है। अब इंजीनियरिंग वाली खबर कैसे है, अब देखें आपको पता है ज़माना इतना चेंज हो गया कि लोग भी अब उस लिहाज से सोचते हैं जिस लिहाज से टेक्नोलॉजी एडवांस से एडवांस्ड होती चली जा रही है। आपको बरतानवी इंजीनियर की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने दौड़ने वाला
भागने और चलने वाला नहीं, मतलब दौड़ने वाला उन्होंने बाकायदा एक डस्टबिन बना लिया है। अब इसको मोबाइल डस्टबिन कहे तो हरमीत पाजी गलत नहीं होगा। मतलब आपको होता है फेसबुक प्लेस मार्केट जो है वहाँ से उन्होंने एक डस्टबिन खरीदा जिसको टायर ऑलरेडी लगे हुए थे। उन्होंने क्या किया, $900 लिए और डॉलर लेके इसके अंदर इंजन लगा दिया। अब इंजन लगा के इसको दौड़ाना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि अब उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता भी किया है। कहते हैं भाई मेरा नाम भी दर्ज कराओ, देखो मैंने इतना अच्छा आइडिया लेकर आया और सोचा हूँ। और ये बात बिल्कुल ठीक है। अब ये दौड़ता हुआ जो डस्टबिन आपको नज़र आ रहा है, अब ये भी एक टेक्नोलॉजी की एक नई एडवांसमेंट की एक कड़ी है कि आपको ये चीज़ें मोबाइल डस्टबिन भी मिल सकती है। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने जब आती है वीडियो की सूरत में, और उसी तरह टैलेंट भी हमारे सामने आता है। और अगर हम जाते हैं, चाहे मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं, आप भी बहुत सारे ऐसे इलाकों में गई हैं, मैं तो काफ़ी गया हूँ मुख्तलिफ इलाकों में, और फिर उन इलाकों में जिनके हवाले से हम सोचते हैं कि शायद वहाँ के लोगों को इतना इल्म ना हो, वहाँ के लोगों को इतनी समझ ना हो टेक्नोलॉजी की, लेकिन हमने वहाँ पर देखा है कि छोटे छोटे बच्चे, नौजवान जो हैं, वो इस किस्म की चीज़ें इजाद करते हैं कि ख़ुद भी हैरानी होती है। और वो कम चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया, टेलीविज़न की स्क्रीन पर हमें दिखती हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें, आपने दुरुस्त फरमाया कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेज़ हो रही है उसी तरह लोग भी जो हैं उनके दिमाग में तेज़ से तेज़ तर होते चले जाए। और फिर इन्वेंशन की बात की जाए, ये अच्छी बात है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है और फिर हर जगह, अगर हम अपने शहरों की बात करें तो कूड़ा जो है उसकी भरमार है हर जगह पे। तो मेरे ख्याल में इस टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ख़ासकर ईद उल अज़हा आ रहा है तो उसके मौके पर ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। और हरमीत, आपको पता है कि जब इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता किया ना कि भाई मेरा नाम रिकॉर्ड में दर्ज कराएं, तो आपको पता है कि इससे पहले कोई इस रिकॉर्ड को ट्राई कर चुका है। हाँ, अलबत्ता डस्टबिन, जो मोबाइल डस्टबिन इन्होंने बनाई है ना, जो पहला रिकॉर्ड था उसकी स्पीड इतनी नहीं थी। मतलब इनकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा ना, 88 आप देखें, हम स्पीड इनकी बता रहे हैं 58 किलोमीटर के हिसाब से, तो भाई बड़ी फुल स्पीड में दौड़ लगा रहे हैं वो। तो ये अब कोशिश कर रहे हैं कि मैं कोई इस तरह का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड और रिकॉर्ड बना ही लूँ। वैसे हरमीत पाजी, मुझे पता है क्या लगता है, पाकिस्तान में हम इस चीज़ को मानते हैं, स्क्रीन के उस तरफ जो लोग बैठे हैं शायद मेरी बात को रिलेट करें, जुगाड़ी, मतलब हम बहुत बड़े हैं, हमें ऐसे ऐसे जुगाड़ आते हैं ना चीज़ों के, बिल्कुल, कि आप डस्टबिन ले लें, आप घर में पड़ी कोई चीज़ ले लें, हमने ऐसा जुगाड़ लगाना होता है कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले भी हैरान हो जाए। तो अगर हम इस तरह की खबरें पाकिस्तान के हर घर से, हाँ, और अगर ये खबर सोशल मीडिया पे आप डाली जाए या बहुत सारी चीज़, मेरे ख्याल में हम रिकॉर्ड बनाएंगे। क्योंकि जुगाड़ी सिस्टम जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ तो फुकदान है बहुत सारी चीज़ों का, फिर हम क्या करते हैं आसपास से जितने स्क्रैप चीज़ें मिलती हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें, करामत चीज़ें बना लेते हैं, जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों के लिए हैरानगी की बात भी होती है। लेकिन बात वही है कि वहाँ तक अप्रोच कैसे किया जाए, यहाँ पर हम मात खा जाते हैं। बस ऐसी है ना, हम तो रिकॉर्ड बनाने का रिकॉर्ड बना देते, ऐसी ही हम माशाल्लाह कौम है। और ये अच्छी बात भी है, हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। तो सो डोंट गेट इट रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अमेरिका की खबर है। वैसे आज भी सुबह मैंने कुछ पिक्चर्स ना अपने सोशल मीडिया से पिक की और अपने जो हमारा ग्रुप है गुड मॉर्निंग पब्लिक उसमें शेयर की। मैं हमेशा क्लाइमेट चेंज की बात करती हूँ। अमेरिका की बात करें, आप यूरोप साइड की किसी कंट्री की बात करें, किसी स्टेट की बात करें, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत अनोखे चेंज आए हैं। तो अब आपको पता है बर्फ़बारी भी ज़्यादा हुई है। अमेरिका से खबर हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम कदरे पहले कई सालों से अजीबो गरीब भी रहा है और बेहतर भी रहा है और कहीं बहुत ख़राब भी रहा है। लेकिन अब आपको पता है दरिया की जो राफ्टिंग है, ये पाकिस्तान में बहुत सारे दरियाओं में की, दरिया सवात में बहुत की जाती है। और इस तरह से जब हम नॉर्थ साइड पे जाते हैं तो हम ये राफ्टिंग को बहुत इंजॉय भी करते हैं। लेकिन अमेरिका में जो बर्फ़ पिघली है ना, उसके बायस अब जो दरियाओं में रवानगी है और जो फ्लो है, तो वहाँ की एक्सपर्टीज़ का ये कहना है कि इस दफ़ा की राफ्टिंग जो है वो बड़ी साजगार है। मतलब फ़्लो इतना अच्छा है कि यू कैन एंजॉय मोर देन लाइक जो आपके बैक ईयर्स से उनसे ज़्यादा आपका इस वक्त माहौल भी साजगार है और पानी भी का फ़्लो भी बहुत अच्छा है। सो ये बड़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त अगर हम देखें मुख्तलिफ इलाकों में जो है, अगर हम अपने इलाकों की बात करें और राफ्टिंग के हवाले से आपने जो फरमाया कि सवात की बात अगर की जाए, लेकिन ज़्यादातर टारगेट जो है वो दरिया सिंध को किया जाता है और वहाँ पे या बासिन जिसे कहा जाता है, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जाते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहाँ पे कि बड़े आसानी से राफ्टिंग कर सकते हैं। और आपको याद भी होगा कि हमने एक सेगमेंट इसमें पिछले साल शामिल किया था, जिसमें कुछ नौजवान जो थे वो उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था और बाकायदा प्रैक्टिस होती है, बाकायदा बड़ा मुश्किल काम भी है। क्योंकि अगर मैं अब्बा सिंध की बात करूँ, दरिया सिंध की बात करूँ, तो वो वहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टानें आपको आपकी राह में आती हैं और वहाँ से गुजरना वो भी बड़ा दुश्वार गुजार है। और अगर उसकी बात की जाए तो गहराई भी बहुत ज़्यादा है।
सवाद की अगर हम बात करें तो सवाद थोड़ा सा डिफरेंट है, वो फ्लैट है बिल्कुल, उसमें पहाड़ी इलाके काफ़ी कम आते हैं। लेकिन अगर हम दरिया बासिन की बात करें तो वहाँ पे पहाड़ी इलाके बड़े ज़्यादा, चट्टानें बड़ी ख़तरनाक किस्म की है। लेकिन हाँ, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस जो हैं, और आज भी अगर आप देखें तो कल जैसे मुल्तान से लोग पोस्ट कर रहे थे या लाहौर से कि ऐसा लग रहा है कि हम कहीं जनवरी के महीने में हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जून में कभी हमने सोचा न था कि इस किस्म का बेहतरीन किस्म का या सर्द या ठंडक जो है हम महसूस कर सकेंगे। जून में एक तो मौसम अच्छा हो जाए, तेज़ हवाएं, बारिश हो जाए, यालाबारी हो जाए, फिर उसके बाद आप ओले भी देखना शुरू कर दें। ऊपर से आपको पता है आजकल लाहौर में एक नया ट्रेंड भी चल रहा है -10 वाला, वो भी एक विंटरलैंड जो है उसकी ओपनिंग भी लाहौर में हुई है। मैं इसको इसलिए इससे कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि उसके बहुत सारे बहुत बिकॉज लाइक मैं उसकी ओपनिंग पे गई भी थी, तो एक तो मौसम इतना अच्छा, ऊपर से -10 वाली एक फील जो लाहौर में आ गई है, तो हम समर्स फील नहीं कर रहे इस दफ़ा। मतलब हमें सिर्फ आम और तरबूज के सीज़न के अलावा समर इतना फील नहीं हो रहा। सो वी आर एंजॉयिंग इट रियली वेल, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। आपको पता है हरमीत पाजी, आपको तो मतलब सुना ही होगा ना कि हर शक्ल का कम से कम 7 ऐसे कहा जाता है कि हम शक्ल इस पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हरमीत पाजी का भी कोई ना कोई हम शक्ल होगा, मेरा भी कोई ना कोई हम शक्ल होगा, लेकिन जो लोग मशहूर होते हैं उनके हम शक्ल जल्दी बाहर आ जाते हैं। अब हमारे कहाँ बसे हुए हमें नहीं पता, लेकिन शाहरुख खान का ही हम शक्ल है जो हमने आपको दिखाना है। वैसे तो पाकिस्तान में भी एक मसनूई शाहरुख खान है, आपको पता है, वो भी किन्हें कहा जाता है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं ऑन स्क्रीन जो कहते हैं वो समझता भी है। हाँ, मतलब स्वैग है ना बहुत लोगों का। लेकिन आपको पता है बहुत सारे आम लोग भी ऑर्डिनरी जो है उनकी एक्टिंग स्किल्स या उनका फेस कहीं ना कहीं जहाँ मुशाबत रखता है ना शाहरुख खान से, तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं। अब ये भारतीय अदाकार शाहरुख खान, जिनको कौन नहीं जानता, किंग ऑफ बॉलीवुड जिन्हें कहा जाता है, अब उनका हम शक्ल सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और ये यकीन करें, वैसे आपको देख ही लें, आप खुद ही देख लें, बल्कि डिट्टो नहीं लग रही है हरमीत पाजी, इट सीम्स टू बी लाइक सेम ना, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट एक दफ़ा आप देखो तो आपको वैसे सोहा आपने दुरुस्त फरमाया कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो मशहूर शख्सियात होते हैं, उनके हम शक्ल बड़े जल्दी भी आ जाते हैं, उनको फ़ख्र भी होता है। बल्कि मुझे याद है कि हम एक इंस्टीट्यूट में थे जिसमें बिल्कुल जो हमारे साथ जो हमारा क्लासमेट था, तो हम उनको जब देखते थे मुझे तो यकीन ना आता था कि वाकई में कि सलमान खान मेरे साथ बैठे हैं। और इसी तरह मेरे गांव के करीब एक नौजवान था जो बिल्कुल अजय देवगन की तरह उनकी शक्ल सूरत थी। तो अभी ये जो शाहरुख खान की मैं बात करूं तो एक तो सोशल मीडिया पे काफ़ी शाहरुख खान की कार्बन कॉपी काफ़ी हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो शख्स है वाकई में, ये जब मुख्तलिफ इंडिया के मुख्तलिफ सड़कों से, शाहराहों से गुजरता है, गली कूचों से गुजरता है, तो लोग इनको बड़े हैरानी से लोग आके तस्वीरें खींचते हैं, और ये थोड़ी देर के लिए वो ये समझना शुरू कि शाहरुख उनके दरमियान आ गए। तो ये बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आप इसको ब्लेसिंग के तौर पर भी लेते हैं कि हाँ, एक मशहूर शख्स के साथ मेरी जो शक्ल सूरत है वो उसी तरह नजर आ रही है, और लोग भी उसी तरह अप्रिशिएट करते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम इतनी बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई आर्टिफिशियल शाहरुख खान भी निकल ही आता है इस तरह से। और आप ये देखिए कि आप इसको देखें तो आपको एकदम देखकर ये फील आती है कि जैसे 90s की मूवीज नहीं होती, मतलब पुराना शाहरुख खान जो बहुत यंग था और जिसकी तरह लुक भी ऐसी थी, ड्रेसिंग सेंस भी ऐसी थी, और एक पर्सनालिटी, आपको ऑरा भी यही फील होता था। तो इसको देखकर आपको फिलहाल यही फील हो रहा है कि ये पुराना शाहरुख खान है जो कि आ गया है। लेकिन आप ये देखें कि उसका मतलब उसके अंदर वो फील नहीं आ गई शाहरुख खान वाली। उसकी वीडियो बना रहे हैं तो वो देखिए दूर से खड़ा होकर कह रहा है शुक्रिया शुक्रिया, उसको सलाम करने का, उसका अल्लाह हाफिज़ करने का तरीका देखें तो आप देखिए, ओ माय गॉड, ये देखिए शाहरुख खान, एक और मैंने तो ये देखा ही नहीं था, जो शाहरुख खान का फेमस पोज है वो ऐसे करके वो वाला भी किया उन्होंने, ऊपर से सर के ऊपर से भी। क्या बात है जनाब, ये होता है ना कैश करना, इसको जो अल्लाह ताला ऐसे गॉड गिफ्ट कुछ चीज़ें आपको दे देता है, बस आप पे बनता है कि आप उसे कैश कैसे करते हैं। तो जो आपके पास है, अगर कोई स्किल है वो किससे मिलती जुलती है या आपकी अपनी ज़ाती स्किल है, उसको आइडेंटिफाई करें, फिर उसको पॉलिश करें और फिर उसको कैश करें और ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से एंजॉय करें। इसी नोट के साथ एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बात की जाए तो नए सियासी कायदीन सामने आने के साथ साथ नई पार्टी की तश्कील की जानिब भी अब बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ वफादारियाँ ऐसी हैं जो कि आज भी कायम है। कल होने वाले शाह महमूद कुरैशी की मीडिया की गुफ्तगू की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मैंने इंसाफ का झंडा अब भी उठाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है इमरान खान साहब ने, और जो ऑडियो लीक से तहकीकात की कमीशन है उस पर एतराज़ात भी उठाए, और इसके अलावा एतराज़ात के अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रायल के खिलाफ भी वो जाने की अब कोशिश कर रहे हैं।
ऑल्दो, लेकिन वो अपनी कोशिश बरकरार रखे हुए और मुसलसल कर रहे हैं जहाँ से भी उनको रिलीफ मिल सकता है। अब इस पर हम बात कर लेते हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर जिस तरह से पीटीआई बनी, जिस तरह जिन लोगों ने बनाया, अब वही उसको तोड़ने के बिखेरने के दर पे हैं। हमें नजर आ रहा है कि बज़ाहिर रहा कोई भी नहीं, हाँ अलबत्ता जो है वो अब भी बस जिद है और इस बात पर कायम है कि इंसाफ का झंडा हमारे हाथ में है। एक नई पार्टी बनने की तश्कील के करीब करीब भी कहा जा रहा है। आप क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? और इलेक्शन की बात तो टिल नाउ, टिल द डेट कोई कर ही नहीं रहा। देखिए, जब हम पार्टीज की बात करते हैं पाकिस्तान में, एक चीज तो बिल्कुल आप कंफर्म कर लें कि फॉर एग्जांपल PMLN आप ले लें तो विदाउट नवाज शरीफ इट इज नोबडी। आप पीपल्स पार्टी ले लें विदाउट द भुट्टोस और जरदारीज इट इज दे आर नोबडी। और PTI विदाउट इमरान खान नथिंग। तो ये फैक्ट है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अभी आपने जो रेज किया है कि ये जो जिन्होंने बनाया था आज वो किधर है, मुझे तो उन पर शर्म आती है कि इस आदमी के साथ लगे और उसके बाद जब मुसीबत को वक्त आया और आपने इंस्टेड के आप सॉलिडली खड़े रहे और बल्कि कंडेम करें जो 9 मई को हुआ है और आगे चले। आप सारे भाग्य बेहतर हो गए। तो ये किस किस्म की पार्टी के मेंबर्स थे आप? आपने तो एक सिस्टम को धचका दिया है, अपनी पार्टी को नहीं दिया। ये वही हैं जो कि लोटे लेके फिर रहे थे कि लोटे लोटे लोटे, आज खुद लोटे बन गए हैं। आज ढूंढ रहे हैं अपनी जगह कि दूसरी पार्टियों में जाएं और इधर इलेक्शंस में जाएं, उधर जाएं। इनकी जगह नहीं बनेगी क्योंकि अवाम इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि वोट उसी का है जिसकी पार्टी है सिर्फ। और ये आगे जाएगा, यही हो। लेकिन हमने इन ऐसे लोगों को नहीं देखना, हमने देखना है कि हमारे सिस्टम को तगड़ा कौन करता है। हमने सियासी सिस्टम को तगड़ा करना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ईयर टू ईयर बेसिस पे अपने पॉलिटिक्स को लेके चल रहे हैं। इस तरह ना पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा, ना सियासी जमातें तरक्की करेंगी, और फिर हम हर चीज एडोकेज्म पे लेके चलेंगे, जो कि आई डोंट थिंक इज द राइट वे फॉर आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो कि वैसे ही बड़ा फ्रेजाइल है। तो इसके अंदर हमें आज बैठ के, मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई बैठ जाओ, डायलॉग करो। और ये कहते हैं ना कि डायलॉग नहीं करना, उनसे नहीं करना, कि दहशतगर्द, पूरी पार्टी दहशतगर्द नहीं है। के अंदर चंद लोग थे जो कि शर पसंद थे, इन्वेस्टिगेट करें और पनिश करके मीर साहब दरिया में। मीर साहब, अगर हम देखें हमारे नौजवान जो है आज मायूस नजर आते हैं। अगर हम माजी का मुताला करते हैं तो हमें एक चीज नजर आती है कि जब भी कोई पार्टी स्टेबल हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो जब वो स्टेबल हुई और मामलात को दुरुस्त सब पे लेके जा रही थी, तब मेमोगेट का मामला, दीगर मामला आए। फिर हमने देखा नवाज शरीफ साहब जब उरूज पर थे, GDP ग्रोथ भी अच्छी थी, बहुत सारे रोजगार के मौके भी ज्यादा हो गए थे, फिर उनको नाअहल कर दिया गया। खान साहब के अगर दौर की बात की जाए तो उसमें भी अगर जितने भी मुआशी अशारिये को अगर हम निकाले, जितनी भी चीजें हमारे सामने आती है तो वो बड़े बेहतर तरीके से जा रही थी, फिर उनको गिरा दिया गया। तो आप नहीं समझते उठाना गिराना ये जो सिस्टम है, मुल्क किस नहज पर इसी तरह क्या रहेगा? क्योंकि मायूसी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आप नहीं समझते कि सियासी मामलात को, या जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि एक किंग पार्टी बनाई जा रही है, तो इस पे भी तहफ्फुज़ात हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि सियासत से हम काफी दूर हैं, लेकिन ये अगर पार्टी आएगी तो इस पर आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के, क्या आपको लगता है कि तहफ्फुज़ात बड़े ज्यादा होंगे? देखिए, जब आप कहते हैं ना किंग्स पार्टी बनाई जा रही है, लेकिन किंग के साथ ये जो शहजादे हैं, ये तो किसी काम के शहजादे ही नहीं है। जब किंग्स पे जाएंगे, इनकी तो वक़्त ही कोई नहीं है। हाँ, बनाए किंग्स पार्टी, लेकिन कोई ऐसे लोग लेके आए जो कि सॉलिड हो। लेकिन आपके पास ये पार्टी है, इस पार्टी की एक बिल्कुल मैं गलती, जो देखो गलतियां हमने एक्सेप्ट करनी है और जो सही काम है उनको भी हमने एक्सेप्ट करना है। गलती ये है कि आप कन्फ्रंटेशन पे क्यों जाते हैं फौज के साथ? आप मत जाए कन्फ्रंटेशन पे। जो भी गया पाकिस्तान में कन्फ्रंटेशन के साथ, वो बाहर हुआ है। आप ले ले राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ सिकंदर मिर्जा राइट ऑन टू द करंट पीरियड, ये यही हुआ है। सो लीव द आर्मी आउट ऑफ इट। आप अपना काम करें, फौज अपना काम करेगी। लेकिन अगर आप अननेसेसरी पंगे लेने शुरू करें, नवाज शरीफ ने 5 चीफ्स लगाए हैं, 5, अभी 5वें का पता नहीं है, लेकिन 4 ने जो हालत की है वो आपके सामने। सो why go into that state of mind कि जब वो कहते हैं ना, एक शहद के छत्ते को क्यों छोड़ो यार। हम मिलिट्री स्टेट है, मिलिट्री स्टेट रहेंगे और उस वक्त तक रहेंगे जब तक हमारा कश्मीर मसला
हिंदुस्तान के रिलेशंस, अफगानिस्तान के रिलेशंस और जो हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशंस है वो स्टेबलाइज नहीं होते। आपके पास दहशतगर्दी वैसे पाकिस्तान में फिर रही है। अब हम फौज को रगड़ना शुरू कर दें, अभी वो मैंने देखा सोशल मीडिया में एक आदमी आज बदतमीजी कर रहा है हमारे फॉर्मर चीफ आर्मी स्टाफ के साथ। या दैट इज द वे टू डू इट। जो मर्जी हो वो, ही हैज बीन अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड ही हैज टू बी रिस्पेक्टेड। ये क्या बात है कि 4 लोग उठ के उसके मुतालिक गालियां निकालने शुरू कर दे? खुदा की कसम, इसका जो लोग समझते नहीं पीजी मीर साहब, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये कहिएगा कि चलिए आप आम बंदा तो ये कर रहा है सर, ये आम बंदों के दिमागों में इंडल्ज करने वाले हमारे सियासतदान और सो कॉल्ड लीडर्स हैं। सर आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान तरीके साहब के चेयरमैन ये कहते हैं अब इस सूरत हाल में कि पीडीएम को पहले वो इल्ज़ाम लगाते थे, अब वो पीडीएम को ये कह रहे हैं, डरा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा ना करें, वो प्लान ए से बी पे कब शिफ्ट हो जाए हमें नहीं पता। सर ये कह के तो आम आवाम के दिमाग में इंडल्ज किया है कि आर्मी ये करती है तो फिर ये भी कर सकती है। देखिए ये जो रिलेशनशिप है ये लव एंड हेट का रिलेशनशिप है, और एक वक्त में ये सारे बहुत प्यार करते हैं, दूसरी वक्त में इन्हीं की जड़ों के पीछे लग जाते हैं। हमारा नारा क्या है? हमारा नारा ये है, जब जमहूरियत होती है तब कहते हैं फौज आए, जब फौज आ जाती है तब कहते हैं जमहूरियत आए। ये तो हमारा नैरेटिव है। मिठाइयां बांटते फौज आती है, जब फौज बैठ जाती है फिर कहते हैं नहीं जिनको निकालो हम आएंगे। तो ये म्यूजिकल चेयर्स। अच्छा मीर साहब, कल का जो मामला आया है, हमने देखा है कि जब भी पीटीआई का कोई रहनुमा, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नए सवाल हम जरूर पुट करते हैं लेकिन इसको दोबारा से करेंगे। पीजी मीर साहब थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। Hello everyone, welcome back after the break. So basically we are in the second hour of the show और आपको पता है second hour में we have some very good topics and very good some kind of glamour in the show because आज हमने कुछ glamour ऐड कर लिया अपने शो में। और glamour कहाँ से है? पाकिस्तान से है। अच्छी बात ये है, let me tell you something very interesting, क्योंकि अब आजकल हम ऑनलाइन चीज़ों पे बहुत स्विच कर रहे हैं। So it's all about virtual world जिसमें हम आजकल ले रहे हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, अपने टैलेंट को शोकेस करने की बात करें या टैलेंट जीतने की बात करें, तो आजकल आपको ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं अनटिल अनलेस आपको उसके बारे में पता हो। तो पाकिस्तान मिस पाकिस्तान पेजेंट के नाम से एक एजेंसी है जिन्होंने वर्चुअल ऑनलाइन एक कॉन्टेस्ट कराया और वो कॉन्टेस्ट उन्होंने करवाया बेसिकली वो मिस पाकिस्तान का था। पूरे पाकिस्तान में बसने वाली हर शहर में, छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, खूबसूरत लड़कियां जो वहाँ बसती हैं उन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और लास्ट क्रेडिट जो था वो था मिस पाकिस्तान का। और जिन्होंने मिस पाकिस्तान का ये जो टाइटल है वो अपने नाम किया, वो आज हमारे साथ शो में है। शफीना शाह उन्हें कहते हैं जो कि अब मिस पाकिस्तान है, उनको आज के शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल ठीक है। शफीना थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। नाइस टू सी यू टू। आई लव द आउटफिट। I just love the way you are Miss Pakistan in front of us. Tell me something about this contest first of all. And let me like share all these feelings. So अभी आपके चेहरे पे नजर भी आ रही हैं. You're happy and you're feeling like okay I'm Miss Pakistan. तो ये feel क्या है? Actually मैं believe नहीं करती थी that I could be Miss Pakistan. It's a बहुत लंबी कहानी है लेकिन कोई बात नहीं। Actually कर लें। अच्छा ठीक है। तो actually आप manifestation के बारे में पता है मैनिफेस्टेशन? ठीक है। तो एक दिन मैं इंग्लैंड से आई हूँ, ठीक है, ओके, एंड मैं एक दिन आई वाज थिंकिंग मुझे पैजेंट करना चाहिए, ओके। 2 दिन के बाद मेरी दोस्त है वहाँ, उनका नाम सैयद शाह, वो मिस्टर पाकिस्तान था 2021। मैंने काम किया उनके साथ, मैं मॉडलिंग और एक्टिंग काम भी करती हैं वहाँ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा था, उन्होंने पूछा आप मिस पाकिस्तान को अप्लाई करना है? मैंने बोला why not? हाँ वो एक्चुअली मुझे जानती, आई डिडंट इवन नो मिस पाकिस्तान है। मैं सोच रही थी सिर्फ मिस्टर पाकिस्तान है। तो आई सेड ऑफ कोर्स, बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं? या एंड ही इज लाइक ओके ठीक है, ये ऑनलाइन वेबसाइट That was so random. It's been that was luck that drove you at that time. It was crazy and actually I had just come back from Pakistan. Okay. And उस दिन जब मैं वापस आई इंग्लैंड, मैं बहुत रो रही थी। My mom picked me up and उन्होंने कहा क्या हुआ आपको? I said मैं पाकिस्तान को बहुत मिस करती हूँ, मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे इंग्लैंड को लाइक अच्छा वापस भी जाना चाहिए और फिर वापस आके मिस पाकिस्तान बनना चाहिए, ये कोई और ही प्लस चीज़ है। बट ऑल्सो टेल मी समथिंग अबाउट कि ये वर्चुअल था, आपने वर्चुअली इसको अप्लाई किया। मिस पाकिस्तान पेजेंट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एजेंसी है जो किस तरह की कॉन्टेस्ट कराती है, मिस पाकिस्तान वर्ल्ड भी, मिस पाकिस्तान यूनिवर्स भी और फिर मिस पाकिस्तान भी। टेल मी समथिंग अबाउट दीज, ताकि जो लड़कियाँ ऑब्वियसली दे डू हैव टैलेंट बिकॉज वी हैव सो मच टैलेंट इन पाकिस्तान, सो हाउ दे कैन अप्लाई।
तो बेसिकली गो टू मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, गूगल आप सर्च कर सकते हैं Okay. और सारी टाइटल्स एप्लीकेशन है वहाँ. Okay. There's Mrs. Pakistan, so if you're married, no problem. ठीक है, और मिस पाकिस्तान और मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल, क्योंकि एज भी चीज़ भी है. कैटेगरीज होती है, हाँ. ब्रैकेट की भी कॉन्टेस्ट होते हैं वहाँ जी पे. हाँ हाँ. Okay. और रिक्वायरमेंट्स भी है, आप रिसर्च कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं और सवाल भी पूछते हैं वो. तो अच्छा, सोनिया बेसिकली शी इज द सोनिया वन मैम. हु इज द ऑनर ऑफ द कंपनी और जी. जो इस तरह के इवेंट्स कराती हैं और इस तरह की जो कंपटीशन है वो पाकिस्तान के अच्छे टैलेंट को पोर्ट्रे करती हैं फ्रॉम लाइक पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो हरमीत भी हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, ही इज आवर को होस्ट, ही इज लाइक इन इस्लामाबाद स्टूडियो. जी. तो आप क्या पूछना चाहते हैं हरमीत? पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा शफीना को। और वैसे शफीना, अगर हम बात करें पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं कि टैलेंट भी भरपूर है और अगर खूबसूरती की बात की जाए तो खूबसूरती भी कमाल की है। लेकिन अगर हम मॉडलिंग की बात करें, फिर जिस प्लेटफॉर्म पर आपको चुना गया है, ये भी बड़ी बात है। तो इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह पड़ोस में दीगर ममालिक में जिस तरह इसको पजीराई मिली है, हमारे यहाँ नहीं मिली है। लेकिन ये जब बात आती है कॉन्टेस्ट की, तो किन किन सवालात जो है ये सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि भाई क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा आपसे जाने जाएंगे, जिन लोगों ने मॉडलिंग की तरफ आना है तो उनका भी शौक है भाई वो भी मिस पाकिस्तान बने या आगे जाके वो भी कुछ क्राइटेरिया नाम कमाएं। बेसिकली व्हाट यू वांट टू आस्क? Okay, so basically, I remember that they asked some questions. Okay. ठीक है, and ये सवाल मुझे I remember that if you became Miss Pakistan Okay. World, आप क्या करेंगे इस टाइटल के साथ? Exactly. आप क्या करेंगे? आप क्या करना चाहिए? तो उस वक्त मुझे नहीं जानती थी like कौन सी सही आंसर है, कौन सी गलत है. I just answered it. जो दिल में आया. बिल्कुल. Exactly. Literally, I was about to say हाँ. this. And उस आंसर की वजह से, और because it was from my heart, उन्होंने कहा yeah, You're the one. basically, What क्योंकि was हमें that? ये I चाहिए. just want to know the answer. What was that? बहुत लंबी था मेरा आंसर because I was Typing at that typing जो मैं फील करती थी. I just wrote everything, but I basically, in short, in a nutshell, मुझे ये करना चाहिए था पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई थी ना उस वक्त. तो मैं लोगों को I want to show them that पाकिस्तान सबसे खूबसूरत कंट्री है. Yeah, exactly. And हमारे पाकिस्तान बहुत सारे opportunities है, like there's so many opportunities और बहुत ज़्यादा potential भी है. और हम ऐसी नहीं है like जब वो लोग सोचेंगे like इंग्लैंड में सोचते हैं पाकिस्तान is like not advanced or Yeah. लेकिन जब मैं यहाँ आई थी Underdeveloped country or something like Yeah. जो एक इमेज हमारा है, और वो बातें इस तरह की हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली हम इसको ऑन करते हैं, हरमीत हम इसको डिस ऑन नहीं करते. यस, अगर हम क्राइसिस की बात करें, वो इकोनॉमिक बिल्कुल, क्राइसिस इसमें कोई शक नहीं है। शफीना की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाहर अगर बहुत सारी तस्वीर जो दिखाई दी जाती है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है। बहुत सारी मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग और बहुत खूबसूरत भी है। शफीना, आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो आप आई और पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किए और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कोई खातून जो है, नौजवान खातून, और वो भी खूबसूरत, आके अपना लोहा मनवा चुकी है। क्या आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो क्या आपकी कोशिश होगी जो नई नवेली लड़कियां जो हैं, मुझे दुल्हन की बात आ रही थी, तो जो लड़कियां आना चाह रही हैं इस प्लेटफॉर्म में, उनकी क्या हेल्प का कोई सोचा है कि हाँ उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म हो जिसके जरिए मैं उनको भी आके लेके जाऊं? Yes, so for the girls that want to come on the platform, Okay. just apply. Just As you applied. As you Exactly. applied. that just apply and you know this platform, क्योंकि actually somebody asked me yesterday, शायद आपको दोबारा करना चाहिए Miss Pakistan World, you know, title, to keep the title. I said नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. किसी की जगह क्यों लूँ, किसी और को भी apply करना basically चाहिए. this is not a competition like that, लेकिन ये platform, the platform is here for Pakistan girls to have a platform. Okay. ठीक है, because हमारे पास तो platform नहीं है to go represent Pakistan in the world and for people to listen to us. Tell me something about that company which is called the Pakistan Pageant ना? जी, Miss ये Pakistan कंपनी है Miss Pakistan Pageant. तो अगर ये कंपनी, आप जैसे हम बता रहे हैं कि कैटेगरीज है ना हर एज ग्रुप के लिए, लाइक इट्स मिसेस, इट्स मिस अगेन, तो यू कैन अप्लाई फॉर एज ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली ना. तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हमें देख रही हैं, जी. जिनके पास टैलेंट भी है, बिकॉज हम पाकिस्तान की बात करें तो बातें करते करते काफ़ी मैं तो पेट्रियाटिक हो गई थी कि वी हैव लाइक एवरीथिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान, खूबसूरती भी है, टैलेंट भी है और एवरीथिंग, सब लेकिन कुछ. हमें नहीं पता, लैक ऑफ अवेयरनेस है, तो सिर्फ इस चीज़ की कि ये प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है, हाँ। आपने जब अप्लाई किया, टेल अस अबाउट योर जर्नी कि वो क्या थी और किस तरह से आपने इसको ट्रेवल किया सर। इस पैजन के बारे में या उससे पहले? नहीं, इस पेशेंट के बारे में। ओके ठीक है, तो एक्चुअली चांस इट जस्ट हैपन क्योंकि मेरे दोस्त सैयद शाह है, उन्होंने मुझे बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में, लेकिन मैं जानती नहीं थी उससे पहले। तो अभी इफ़ यू आर वाचिंग दिस प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ अप्लाई, यू नो 2024 के लिए। तो एंड यू नो इफ़ यू डोंट गेट 2024 देन दोबारा ट्राई करो 2025 के लिए। लाइक मुझे ये चीज़ लाइक आई वांट टू टेल पीपल नेवर गिव अप, Never give up. never True. give up. Good. And the first time someone says no, क्योंकि रिजेक्शन हुआ है मेरे ज़िंदगी में बार बार। मैं एक्टिंग करती हूँ ना, ऑडिशंस कभी कभी हम एकदम सक्सेस नहीं मिलती या अचानक से Basically- हर दफा नहीं मिलती। नहीं, फेलियर इज नहीं। अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, एंड फेलियर्स इज द फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। बहुत सारी लेसन्स होते हैं जब आप फेल करते हैं। मैं खुश हूँ जब मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फेल करती थी पहले, एंड मैं बहुत खुश हूँ दैट आई हैपन टू मी क्योंकि आई लर्नड। ना टेल मी समथिंग अबाउट जिसकी वजह से आपको मिस पाकिस्तान बनाया गया है। ऑब्वियसली हरमीत आपको पता है दी ब्यूटी एंड ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी फिजिक आ जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ब्यूटी, देयर आर फैक्टर्स जो कि आपको मिस पाकिस्तान बनाती हैं। सो हाउ यू कैन मेंटेन ऑल दीज थिंग्स, टेल मी कुछ टिप्स हमारी लड़कियों को मिलनी चाहिए ना इस हवाले से कि किस तरह से आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए मिस पाकिस्तान बनने के लिए। ओके, एक्चुअली एक और चीज़ है, माई डिग्रीज इन न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड लाइफस्टाइल्स। तो मैंने न्यूट्रिशन के बारे स्टडी किया यूनिवर्सिटी में, एंड और ये भी मेरी पैशन भी है। एक्चुअली मैंने पोस्ट किया मेरे इंस्टाग्राम पर एक रील, मैं जिम जाती हूँ। ओके, तो चेक माई इंस्टाग्राम आउट, that's क्योंकि मैं हमेशा पोस्ट करती हूँ एडवाइस, जरूर। यू नो क्या पीना है, क्या खाना है, जिम वर्कआउट्स कैसे कर सकते हो, और आप घर भी कर सकते हो। जिम को ज़रूरत नहीं है, आप होम वर्कआउट्स भी कर सकते हो। तो मेन थिंग, ड्रिंक पानी प्लीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये कम तो करो। आपको डॉक्टर्स भी कहते हैं, डाइटिशियंस भी कहते हैं, हर कोई कहता है कि पानी ज़्यादा पिए। और उनकी खूबसूरती का राज भी इसका मतलब शफीना यही है, पानी बहुत पीती हैं। हाँ, बहुत पीती है मैं, 3 or 4 liters a day। तो I don't know, दैट्स गुड। ये नॉर्मल है मेरे लिए। और मैं फ्रूट और वेजिटेबल्स कैप्सूल्स खाती हूँ, और मैं एक्चुअली उनके साथ काम करती हूँ एक कंपनी, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है अभी, लेकिन वो मैं खाती हूँ। और मैं 80% ऑफ द टाइम सही खाना खाती हूँ। कभी कभी होता है आप डिज़र्ट खाते हैं, यू नो, जंक लाइक फूड खाते हैं कभी कभी, लेकिन एक और चीज़ भी है, मैं जंक फूड को आई ट्राई टू मेक इट हेल्थी, और घर का खाना सबसे अच्छा है। यू नो व्हाट शफीना, वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि आप उसको अच्छे से एड्रेस कर सकती हैं। व्हेन यू फेल इन लाइफ, व्हेन यू हैव क्राइसिस इन योर लाइफ, व्हेन यू हैव अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, आप जिम करो, आप अपना ख्याल रखो, आप प्यारे लगते हो, बट समटाइम इनर पीस एंड इनर ब्यूटी इज़ मोर देन ऑल दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर फेस एंड एनीबडी जो कि मुतमईन होता है उसके चेहरे पे नजर आता है। तो ये जो इनर पीस और इनर फाइट होती है हमेशा लड़कियों की, हमेशा होती है, बट लाइक हाउ यू वांट टू एड्रेस दीज थिंग्स? एक्चुअली और हैबिट्स है मेरे पास। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, लोग सोचते हैं मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मैं करती हूँ, और मैं बिलीव करती हूँ, और मैं करना, लाइक आई वांट टू डू इट। यू नो, सब इन इंग्लैंड समटाइम्स लोग सोचते हैं आई हैव टू प्रे, ऐसे एटीट्यूड है। लेकिन आई होप जब आपके पास सुकून चाहिए तो बेहतर है आप नमाज को पढ़ो, कि ये अच्छी बात है। You need to respond your creator. You need to get back basically to make your that creator. connection. You don't have to be like, I'm not saying be super religious or anything, लेकिन शुरू कर, कोशिश करो आहिस्ता आहिस्ता, you know, एक ये चीज़। और जब सुबह मैं उठ जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ like, oh, what are 3 things that I'm grateful for? You need to be thankful ना for those things. Yeah, तो every day में yes, basically it's mindset. तो आपको prepare करना चाहिए, like आपको क्या like what are you happy with? it could be हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हाथ है, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठ गई आज, you know, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पानी है, तो like It's a this. brand new day. कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं, तो आप इस चीज़ का शुक्र अदा कर सकते हैं कि अल्लाह ने हमें एक और मौका दे दिया है उसका शुक्र अदा करने का और ऐसा कुछ करने का जो कल हम शायद नहीं कर सके। बट ऑल दो थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये काम हम नहीं करते, इसीलिए हम ज़्यादा परेशान रहते हैं। जी हरमीत, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ, बस शफी ने बहुत अच्छी बात की और बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस तरह आपने सवाल किया और सवाल का जवाब बड़े मज़े का उन्होंने दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अब आते हैं एक्टिंग और मॉडलिंग की तरफ। बड़े लोग जब आप लोगों को स्क्रीन पर देखते हैं, बहुत सारे लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि भैया मॉडलिंग की तरफ कैसे चला जाए, एक्टिंग की तरफ कैसे जाया जाए। तो
अब अगर हम पड़ोस में बात करते, दीगर ममालिक बात करते, अगर वो मिस इंडिया, मिस बांग्लादेश, मिस श्रीलंका बन जाते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म उनके लिए खुल जाते हैं। तो क्या आपके लिए अब कोई अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ दरवाजे खुले हैं पाकिस्तान में दीगर? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज मतलब कितनी है? ये एक क्रेडिट है, ये जी। एक टाइटल है जो कि आपने ले लिया। जी जी आपको पता है कि बाज़ लड़कियां हमेशा इस तगदो या इस कोशिश में रहती हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए और ये हो जाए वो हो जाए। अब इसके बाद आपको पाकिस्तान से क्या ऑफर्स हो रही हैं, क्या काम आ रहा है, फीडबैक और रिस्पॉन्ड क्या आ रहा है पाकिस्तान से? फैशन डिज़ाइनर्स और इंडस्ट्री हर तरह का रिस्पॉन्ड होता है ना? एक्चुअली या तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आई अभी। ऑब्वियसली मेरे पास पहले था क्योंकि मैं मॉडलिंग और एक्टिंग भी शुरू किया इंग्लैंड में, एंड तभी तो मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग भी करना चाहिए पाकिस्तान में, हाँ। Okay. लेकिन और एक चीज़ मेरी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, ठीक है? तो हाँ, सबसे अच्छी बात है, पता है आपको सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी है पूरी कॉन्वर्सेशन में, बिकॉज यू लव पाकिस्तान, यू वांट टू डू समथिंग विद पाकिस्तान। और आज एज यू सेड कि यही बात उनको भी मेरी अच्छी लगी, हु मेड दिस टाइटल इन योर नेम। थैंक सो यू। लास्टली कोई अच्छा सा मैसेज दे दें उन तमाम लड़कियों के लिए जो अभी सफ़र कर रही हैं, जो परेशान हैं, दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, दे आर होपलेस और समथिंग। एक्चुअली मैंने पोस्ट किया मेरे स्टोरीज पर अभी, जो आपको करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, आप बिलीव करो आप कर सकते हो। हाँ होता है आप फॉल डाउन करेंगे और लेकिन आप वापस उठना, लाइक यू हैव टू गेट बैक अप, लाइक बैक अप अगेन, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। वो रास्ता इज़ नॉट स्ट्रेट, है ना? तो हमेशा होता है, मुश्किल तो होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, बिलीव करो, हाँ मैं खुद कर सकते हो जो आपको करना चाहिए, एंड नेवर गिव अप। Believe in yourself. That's it. Nothing else. Thank you so much, Miss Pakistan, Nasha, for being here. बहुत मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। और अगर आपको इन सारी बातों से मिस पाकिस्तान का टाइटल जीतने के बाद जो उन्होंने बातें की हैं वो हैं जो कि शायद आप जानते भी हैं। बाज़ वक़्त हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं बुक्स में तो वो कहानियाँ और उनके जो खुलासे होते हैं वो हमें पता होता है कि क्या है, बट हम अमल नहीं करते। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस, ऑल दो बिलीव इन योर सेल्फ कि मैं ये कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। आप एक इंटरनेट रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। होपलेस नहीं होना, क्योंकि मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है, वो आप करेंगे तो फिर ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। इसी नोट के साथ एक क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रोज़ाना की बुनियाद पर जब हम शो शुरू करते हैं तो कोई ना कोई आज के दिन की मुनासबत से आपको दिन बताते हैं, जैसे मदर्स डे, फादर्स डे, पेरेंट्स डे। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे डेज़ मनाने की हम कोशिश करते हैं जिसको लिए मनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उस हवाले से उस दिन के हवाले से अवेयरनेस जनरेट की जा सके। अगर हम चैरिटी की बात करें तो आपको पता है कि कई दफ़ा हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान चैरिटी देने में दुनिया की पहले 5 ममालिक की फहरिस्त में नंबर 1 पर आता है। क्योंकि अगर आप मुखय्यर हज़रात की बात करें, वो सैलाब हो, ज़लज़ला हो या इस तरह की सूरत हाल हो, मुखय्यर हज़रात बड़ी तादाद में निकल कर बाहर आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। यानी हम हेल्प की बात कर रहे हैं। लेकिन अब तक यूनाइटेड नेशन समेत जितने भी वो इदारे जो इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ डे एज सच नहीं मनाया जाता। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस दिन को बाकायदा एक दिन के तौर पर अनाउंस करना और इसके लिए तगदो करना, कोशिश करना, कुछ ऐसे लोग हैं समाजी कारकुनान जो इसके लिए काम कर रहे हैं कि इसको भी इंटरनेशनल हेल्थ डे के हवाले से इसको रिकग्नाइज कराया जा सके पूरी दुनिया में। मैं आपका तारुफ करा देती हूँ, विल्सन असगर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? विल्सन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आबिद हमारे साथ मौजूद है। आबिद सिंधु ने कहते हैं ये भी सोशल एक्टिविस्ट और इस मकसद के लिए, इस बेसिक कॉज के लिए काम कर रहे हैं। आपको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो तो मच। कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। विल्सन, आपसे शुरू कर लेते हैं बिकॉज प्रोग्राम से पहले हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे थे। यू वर्क अलॉट, अब तक माशाल्लाह बहुत काम कर चुके हैं इस चीज़ के लिए कि किस तरह से आपने इंटरनेशनल हेल्थ डे को रिकग्नाइज कराना है पूरी दुनिया में। इसका मकसद क्या है, आप इसके लिए इतना काम क्यों कर रहे हैं और क्या आपके उसके पीछे थॉट प्रोसेस है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक न्यूज़ का बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। थॉट ये है कि हर मज़हब, हर इंसान ये चाहता है कि दूसरे की मदद की जाए और दुनिया का कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि कोई अकेला काम, अब जैसे अभी आप होस्ट कर रही हैं, आपके साथ पूरी टीम है, तो टीम एक दूसरे के हमेशा मदद का तलबगार इंसान रहता है, दूसरे की मदद करनी और हमेशा दूसरे की मदद लेनी। तो हमने भी ये सोचा कि ये काम करें। मेरे जहन में 2-3 चीज़ें थी, इंसानियत और पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में कोई दिन ही नहीं मनाया जाता। हम ना जो इम्पोर्टेड जो फॉरेन डेज़ हैं यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं बड़ी खुशी से, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में कोई दिन नहीं था। तो मैं पाकिस्तान के लिए, इसका मतलब ये है
हेल्प डे पाकिस्तान को इज्जत दे, हेल्प डे इंसानियत को इज्जत दे। और फिर जब हम देखते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि चैरिटी पूरी दुनिया में जब देखते हैं तो पाकिस्तान उसमें टॉप पे आता है, बाकी कामों में आए ना आए चैरिटी में आता बिल्कुल है। आता है। तो पाकिस्तान ये है, तो फिर क्यों ना पाकिस्तान ने जो काम कर रहे हैं हम, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो और हर मुल्क जो दुनिया का वो इसको सेलिब्रेट करे और हर नस्ल जो बच्चे छोटे होते हुए और बड़े तक वो दिन सेलिब्रेट करे और हर मज़हब के लोग इसको तो सेलिब्रेट कितना करें। काम अब तक आप इस पे कर चुके हैं? अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो गवर्नमेंट्स में जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, आपने उनसे रब्ता भी किया है और अपनी एप्लीकेशंस भी उन तक पहुंचाई हैं, काफ़ी काम आप कर भी चुके जी हैं। हाँ। सो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया में ये कराने के लिए कि पाकिस्तान से इस चीज़ का आगाज़ हुआ कि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा, कितना काम आप कर चुके हैं इस पे? मैं इस पे कई सालों से काम कर रहा हूँ, पिछले 30-35 साल से इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अब इसका पीक टाइम है। गवर्नमेंट में जा रहा हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा, पढ़े हुए मेरे पास लेटर, चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा, सीएम साहब को लिखा, गवर्नर्स को और तमाम दुनिया के जितने ममालिक हैं सबको लेटर, पहले एम्बेसडर्स को फिर हेड ऑफ कंट्रीज़ को लिख रहा हूँ। मुझे जो पाकिस्तान की स्पेशली गवर्नमेंट से वो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसको रिकग्नाइज कराने में तो टाइम लगे, लेकिन अप्रिशिएट बहुत कर रहे हैं, अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है और कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कभी सोचा नहीं जा सकता था, तो स्ट्रगल करनी पड़ती है। लेकिन लोग मेरे साथ मिल रहे हैं, कुछ तनकीद भी करते हैं जिनको ये बात समझ नहीं है, तो मैं उसको तो नहीं देखता हूँ, वो मैं कहता हूँ कि हेल्प डे की एक वो तरक्की के लिए, जो तनकीद नहीं करेगा तो आगे कैसे इंसान नहीं, बढ़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इट्स अबाउट टू गेट डन। हरमीत हमारे साथ मौजूद है। जी, आबिद भाई से सवाल करूंगा। विल्सन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक टीम वर्क होता है और उसके बाद ही उसका रिजल्ट आता है। भाजी, आबिद भाजी, अगर हम देखें चैरिटी की बात की जाए, पाकिस्तान वैसे तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुखिर हजरात जो है, चाहे सैलाब की तबाहकारी हो, जलजला हो, हर ऐसी जो कुदरती आफात होती है उसमें हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से खड़े होते हैं। क्या जज्बा है इस प्लेटफॉर्म को बनाने का और फिर पूरी दुनिया में इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाएगा अगर सारा कुछ होता है, तो आपकी जो टीम वर्क है वो कितनी ज़्यादा इस हवाले से पॉजिटिव सोचती है और कितना जज्बा उनके अंदर है कि इंसानी खिदमत जो है उसका भी, या मदद का जो दिन है वो भी उसको एक आलमी सतह पर मनाया जाए? जी सर, जी मैं, बड़ी अच्छी बात, आपने बड़े अच्छा क्वेश्चन किया जी हरमीत सिंह साहब। मैं आपका नहायत मशकूर हूँ और आपके चैनल का नहायत मशकूर हूँ कि हमें आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया और इस अच्छे कोर्स के लिए हम जो है पब्लिकली इसको शेयर कर सकें। सर, हेल्प डे बेसिकली एक हेल्प तो देखें, वैसे तो हर दिन हेल्प का होना चाहिए, लेकिन ऐसे ही आज जो हमारे मुआशरे में या हमारे मुल्क पाकिस्तान में स्पेशली जो हालात इस टाइम बन गए, जो सिस्टम बन गया है, तो मतलब हम सब इससे वाकिफ़ हैं। तो स्पेशली हमें यहाँ पर भी बहुत ज़रूरत है कि हम जो है हेल्प एक दूसरे की करें। और दूसरा सर, हेल्प सिर्फ खाने की या इस चीज़ की नहीं है कि हम सिर्फ किसी का पेट भर रहे हैं। हेल्प किसी भी तौर पे आप कर सकते हैं, किसी की हॉस्पिटल में जाके किसी की तीमारदारी कर सकते हैं, उसकी आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, या आप किसी बुजुर्ग को रास्ता क्रॉस कराना भी एक हेल्प है। तो मदद जो है सर, वो वैसे भी इंसानियत की एक पहचान है कि हमें उस रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में एक दूसरे की मदद करने के लिए भेजा है। तो इस दिन को जो है ना, इस तौर पे हम इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं कि तमाम दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से ये जो है दिन जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अच्छा, और हो। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप, ये बात बहुत अच्छी है कि आपको हर रोज़ ही अपनी एंड से कोशिश करनी चाहिए कि जिसको जहाँ मदद की ज़रूरत है आप उसकी मदद ज़रूर करें, अब आपके रिश्तेदार हों या ना हों, आपके जानने वाले हों या नो। एक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप इंसान के नाते बड़े आपके फ़राइज़ है जिसको आपको पूरा करना चाहिए। लेकिन कौन सा दिन आपने मुंतखब किया है इस हवाले से? जी, इसमें बहुत सारी हिस्ट्री भी है, सोच विचार भी है, थिंक टैंक है। तो फाइनली जो हमने फाइनल किया जून के सेकंड वीक, सेकंड फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन। क्या डेट, फिर भी अगर आप डेट पे जाएं तो क्या डेट होनी चाहिए वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ डे की?
जून में कोई भी अवेलेबल यूएनओ में कोई भी दिन मेरे लिए हो, लेकिन हेल्प डे दुनिया में हो। हाँ, लेकिन ये भी होता है कि अवेलेबिलिटी चेक करनी हाँ होती जी, है ना वो आपने। मैंने देखा है, हमने सारा कुछ, ये एक लंबी स्टोरी है, इसमें कभी आपने दोबारा मौका दिया बताएंगे। लेकिन अभी जो 9, 10, 11 अभी जो कमिंग जुमा हफ्ता इतवार हम प्रेस क्लब के सामने जा रहे हैं। इस दिन ये आ रहा है 3 दिन के लिए, प्रेस क्लब के सामने फाका कर रहे हैं। 3 दिन हम कोई खाना नहीं खाएंगे, कोई चीज़ नहीं खाएंगे। इसकी अवेयरनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसका जून में 2nd वीक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और बहुत सारे हर ज़िंदगी के शोबा जहाँ से लोग हमारे पास आ रहे हैं प्रेस क्लब। और हमारा खाने का छोड़ने का मकसद एक है कि ये ना रोज़ा है, इन्हें मुनाफिकत नहीं है खुदा के साथ भी, रोज़ा भी ये, और ये एहतजाज भी नहीं है कि 3 दिन हम ये कर रहे हैं कि गरीबों के जो बेबस लाचार लोग हैं वो कैसे गुजारा करते हैं। तो वो उसलिए हम अपना खाना छोड़कर अपने हिस्से का खाना उनको पेश करेंगे, शेयर करेंगे और ख़ुद नहीं खाएंगे। और मेरा पूरी पाकिस्तान में ये आपके वसीला से पैगाम भी है, एक टाइम का, आपको भी मैं कहता हूँ, एक टाइम का खाना छोड़ें। आपके स्टाफ को भी कहता हूँ, हमने किसी से पैसा नहीं मांगते, लोगों को कहते हैं 1 टाइम का खाना छोड़ें, 2 टाइम का खाना छोड़ें, आप किसी की मदद कर दें वो खाने की, किसी सूरत में भी, खाने पीने कपड़े। क्या बात है विल्सन, बड़ी खूबसूरत बात आप कर रहे हैं। आबिद ने भी बड़ी कमाल की बातें की। और मदद हेल्प डे का मनाने का मकसद यही है कि हर वो दिन, हर वो घड़ी, हर वो लम्हा जो आपको लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो आप उसकी मदद करें, चाहे वो ट्रैफिक में फंसी गाड़ी हो या कहीं मरीज हो उसको ले जाने की बात हो। हर ये जज्बा पैदा करना चाहिए, लेकिन माजत के साथ ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है कि एक वक्त होता था कि लोग एक दूसरे के साथ खड़े भी होते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो रीत रिवाज जो कभी हमें बॉलीवुड फिल्मों में देखते थे, आज वही मनाजिर हम शहरों में भी देखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इसके हवाले से थोड़ी बहुत अवेयरनेस, चाहे वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए या दीगर ऐसी तशबीर होनी चाहिए, ताकि वो दोबारा वो सारी क्वालिटियाँ जो हमारे अंदर थी, और कहीं ना कहीं खसूसियात भी हमारे मुल्क की यही थी, हमारी सोसाइटी की, हमारे माशरे की, कि वो वापस चली हमारे पास आए? हरमीत भाई, ऐसा ही है, गवर्नमेंट जैसे मेरा साथ दे रही है तो सोसाइटी मेरा साथ दे रही है, तो ये बढ़ रहा काम। हर मज़हब यही बताता है कि इंसानियत की मदद की जाए, 365 फॉर एवर। और कोई भी प्रॉफिट नबी, उन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं काम किए, उन्होंने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए काम किए। वो रिवर्स भी हो रहा है। हेल्प डे यही काम है कि हम उनको अकदार वो वापस लेकर आ रहे हैं। इसको मजहबी रंग, जैसे मैंने कहा, ये रोज़ा नहीं है, ये एहतजाज नहीं है, हम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा दे रहे हैं। और सबसे पहले कल भी मुझे ऑफिसर ने कहा कि आप अपनी जान पे क्यों ये जुल्म कर रहे हैं, क्यों आप अपने बदन में, मैं क्या, थोड़ी सी कुर्बानी देने से अगर हर बंदे का ये मौक़िफ़ बन जाए कि 1 टाइम का खाना देना। और क्यों, एक बात बड़ी ज़रूरी, ये बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ मौका दी। मेरा फोकस मुखिर असरात नहीं है, वो तो करते ही हैं। मेरा फोकस अभी टारगेट वो है जो हर वक्त मांगते रहते हैं, हर वक्त नीडी हैं, उनको भी, उनसे हम कोई पैसा नहीं ले, लेकिन मैं उनको मोटिवेट ये कर रहा हूँ कि आप कम से कम 1 टाइम का खाना तो 2-3 टाइम दिन में खाते हैं। आप 1 दिन का टाइम छोड़ दें, आप अपना प्रोफेशन कायम रखें, जो करना करें, लेकिन 1 टाइम का दिन में या साल में 1 दफ़ा आप 1 रोटी या 1 टाइम का खाना छोड़ दें, तो ये आप किसी की मदद, जो मददगार है, जो मदद चाहता है, आप भी किसी की मदद करें। यही ना कहें कि हमारी मदद हो, हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत, आप भी किसी की ज़रूरत पूरी करें, आप भी किसी की मदद करें, तो रब की ज़ात आपकी मदद करे। अच्छा राबित, की बात बिल्कुल ठीक है कि मदद सिर्फ रोटी पैसे से नहीं होती। मदद बाज़ औक़ात किसी को इमोशनली भी आपकी हेल्प की ज़रूरत होती है, कि आप किसी के बस बाज़ औक़ात आपको अल्फाज ही चाहिए होते हैं जो आपकी इतनी मदद कर देते हैं। मतलब आप अगर होपलेस है तो आपको होप दे देते हैं, आप अगर डिस्करेज है तो आपको इनकरेज कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी हेल्प के ज़ुमरे में ही आती हैं। बट अनटिल और अनलेस हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हेल्प करना सिर्फ मुखय्यर हज़रात का काम नहीं है। जिनके पास पैसा है वो तो हेल्प करेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है या जिनके पास कम पैसा है, वो भी किस तरह से अपनी ज़ात से दूसरे को मुस्तफ़ीद कर सकते हैं, दूसरों की मदद की जा सकती है। क्योंकि मदद करना शर्त है, वो कितने पैसों से करनी है, किन चीज़ों से करनी है, किन हालात में करनी है, ये मैटर नहीं करता। थैंक यू सो मच विल्सन फॉर बीइंग हियर, और बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप मदद करेंगे तो ही आपकी मदद की जाएगी। इसी नोट के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और अगेन अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।